बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी है। मछली को मसाला लगाने और मछली को फ्राई करने का वो बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीका जो आज तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। मछली धोने और मछली को फ्रीज़ करने के लिए इस तरह के वो 1 साल तक ख़राब ना हो और ना ही उसके टेस्ट में कोई फ़र्क आए, उसकी वीडियो हमारे सेकंड चैनल जायका विद मानी पर मौजूद है। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। काइंडली हमारे सेकंड चैनल जायका विद मानी को भी सब्सक्राइब करें। चैनल पर भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मौजूद हैं जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। हमारे पास तकरीबन ये 3 kg डमरा फ़िश है। इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और अब हम इस पर मसाले ऐड करने के बाद इसको फ्रीज़ करने वाले हैं। लेकिन मसाला लगाने के बाद इसमें से कुछ पीस जो है हम आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई होगी। आज हम आपके साथ फ़िश फ्राई की जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो कोट मीठन की बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई फ़िश फ्राई मछली है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत यूनिक रेसिपी है। फ़िश पर सबसे पहले हम अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून भर के पेस्ट ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट भी हमने बना लिया था, वो भी हमने इसी में ऐड कर लिया है। और तकरीबन 3 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड करेंगे इसमें। इससे फ़िश में इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। आप फ़िश की कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें अजवाइन लाजमी ऐड करें। अजवाइन से एक तो मछली का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और दूसरा ये मछली की स्मेल ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। इस रेसिपी में आपने पिसी हुई मिर्चें ऐड नहीं करनी, कुटी हुई मिर्चें ही ऐड करनी है। कुटी हुई मिर्चों से ही इस रेसिपी का असल टेस्ट आपको मिलेगा। और साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून भर के आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के सोया सॉस ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर लेंगे। एक बड़े साइज़ के लेमन का रस ऐड करेंगे इसमें। अगर आप कभी कोट मीठन गए हों सर्दियों में तो वहाँ में आपने देखा होगा कि दरिया के किनारे पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बने होते हैं और ढाबे लगे होते हैं, वहाँ पर ये फ़िश मिलती है। और कोट मीठन की ये बहुत ही फेमस फ़िश है जिसके लिए लोग दूर दूर से उन होटल्स का, उन ढाबों का जो है रुख करते हैं इस फ़िश को एंजॉय करने के लिए। सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप उस फ़िश को घर पर भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगी। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हाथ से अच्छी तरीके से तमाम फ़िश पर मसालों को हाथ से मल लें ताकि मसालों का टेस्ट जो है वो अंदर तक फ़िश में जाए और मसालों का टेस्ट फ़िश के अंदर तक से आए, ना कि फ़िश जो है अंदर से फीकी लगे। हमने तमाम मसालों को फ़िश पर बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला जो है फ़िश पर लगा है। और ये मसाले लगाकर आप फ़िश को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे 1 साल तक भी अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मछली के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। हमने भी फ़िश को मसाले लगाने के बाद फ्रीज़ कर दिया था और उसके बाद हमने चंद पीस निकाले हैं फ्राई करने के लिए। आप भी मसाला लगाकर फ़िश को एक मरतबा सेव कर सकते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतनी फ़िश जो है आप निकाल कर उसको फ्राई कर सकते हैं। इस फ़िश को आप बेसन वाली फ़िश भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस फ़िश पर जो हमने मसाले लगाए थे हम उन मसालों के साथ ही इस फ़िश को जो है फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। इसी घी में हमने पहले से फ़िश जो है फ्राई की हुई है और इसी घी में हम अपनी बाकी की फ़िश भी फ्राई करेंगे। घी को हल्का सा गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे घी हल्का सा गर्म होगा इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। फ़िश के 1 या 2 पीस जितने आपके बर्तन में आए वो ऐड कर दें, लेकिन डबल लेयर में फ़िश को ऐड नहीं करना। और तकरीबन 3 से 4 मिनट फ़िश के एक साइड को अच्छे तरीके से पकने दें। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें ताकि फ़िश अंदर तक पक जाए।
3 से 4 मिनट के बाद जब आपको लगे कि फ़िश की एक साइड अच्छे से पक चुकी है तो इसकी साइड चेंज कर दें और 3 से 4 मिनट इस फ़िश की दूसरी साइड को भी पकने दें। तकरीबन 6 से 7 मिनट में फ़िश इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फ़िश को फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करें ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो भी जल जाएगा और फ़िश हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। अब हम इस फ़िश को किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपने तमाम फ़िश जो है फ्राई कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई है। ये फ़िश ऊपर से थोड़ा क्रंची फ्राई होती है, इसी से इसका असल टेस्ट जो है आता है। कोट मीठन की ड्राई फ़िश फ्राई इंशाल्लाह आपको इसी टेस्ट और इसी कलर में मिलेगी। अब आपको रेस्टोरेंट पर जाकर या ढाबे पर जाकर महंगी फ़िश ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कोट मीठन की ड्राई फ़िश फ्राई घर पर बआसानी रेडी कर सकते हैं। सर्दियों में रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े इंशाल्लाह आपको घर की फ़िश फ्राई में मिलेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी ऐसी ही यम्मी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।